हज़ा इंस्टीट्यूट क्या है। गवर्नमेंट का एक विजन था ऐसे अदारे लाए जाएं जो कि इंटरनेशनल स्किल के मुताबिक ट्रेनिंग दे सकें और जॉब प्लेसमेंट फैसिलिटेट करें। चेंजिंग लाइव्स थ्रू स्किल्स, मतलब ज़िंदगी कैसे बदलने वाले हैं आप। वी हैव द बेस्ट फर्टाइल ब्रेन, अगर हम इनको बेस्ट अलाइन कर लें और इंटरनेशनल लेवल की स्किल दे दें, हमें किसी IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बैंक के लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट स्किल क्या है? मिसकंसेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, सॉफ्ट स्किल इज़ अ मोटिवेशनल स्पीच। इससे पहले भी यही सब होता रहा है। मैं हर उस ट्रेनिंग को फेक करार दूंगा जिसका ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव नहीं हुए। आप ऐसा मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं जो आपके साथ इनरोल होना चाहिए? हमारे कॉन्ट्रैक्ट को 70% इंटरनेशनल प्लेसमेंट के साथ लिंक कर दें। हमारी पेमेंट उस वक्त की जाए जब हम इनको बच्चों को बाहर लेके जा चुकेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रुशना ज़मीर और आज हम बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक मेरे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं जब देखती हूँ तो आजकल हमारे यंगस्टर्स थोड़े मायूस नज़र आते हैं। कोई कहता है मैं फ़लाने मुल्क जा रहा हूँ, कोई कहता है मुझे यहाँ जाना है, कोई कहता है पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके मैंने विज़िट किए हैं, अभी बहुत सारे इलाके रहते भी हैं क्योंकि पाकिस्तान की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है। जब मैं कहती हूँ एक्सप्लोर जितना करें वो उतना मुझे कम लगेगा। अच्छा, पाकिस्तान में एक चीज़ जो कि बहुत अच्छी भी है, बेहतरीन भी है और अगर दुनिया के कंपैरिजन में देखी जाए तो वन ऑफ द बेस्ट एंड अमेजिंग थिंग, वो क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता। आप सबको पता है और वो ये है कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारा यूथ है, वो सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। 51% पाकिस्तान में यंगस्टर्स हैं। आप सोच सकते हैं कि किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा एसेट जो होते हैं वो उसके यंगस्टर्स होते हैं और पाकिस्तान में वो यंगस्टर्स हैं जो कि बाकमाल, मैं बोलूँगी ज़बरदस्त किस्म के यंगस्टर्स हैं, इसलिए क्योंकि उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे उनके पोटेंशियल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पोटेंशियल सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, सही तरीके से उनको वो रास्ता नहीं दिखाया जाता जहाँ पे उनको चलना चाहिए। बट जहाँ पे बट आ गया वहाँ पे एक और अमेजिंग बात ये है, वो ये है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पोटेंशियल के ऊपर काम करें, जो एनर्जी दिखा रहे हैं कि जो पाकिस्तान का एक इमेज बना है कि पाकिस्तान के लोग नालायक हैं, कुछ नहीं करते, ये है वो है, वो सारा इमेज जो है वो स्वाइप आउट हो जाएगा और पूरी दुनिया में अब मुझे लगता है कि अनकरीब जितनी जो पाकिस्तान की पावर्स हैं ना वो इकट्ठी हो गई हैं और इस काम के ऊपर लग गई हैं कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है और पूरी दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क से कम नहीं है। इसी तरह के एक इंस्टीट्यूट जो कि पाकिस्तान में काम कर रहा है वो है जी हज़ा इंस्टीट्यूट। आप भी सुनते आए होंगे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, कहीं ना कहीं इनके पोस्टर्स देखे होंगे, कहीं सोशल मीडिया पे कुछ देखा होगा, कोई ट्वीट देखी होगी, कोई वीडियो देखी होगी, कोई पोस्ट देखी होगी, कुछ ना कुछ आपने लाजमी देखा होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हज़ा इंस्टीट्यूट है क्या, क्या काम करता है और किस लिए काम करते हैं, इनके क्या मकासद हैं और आगे फ्यूचर प्लानिंग इनकी क्या है। तो इन तमाम तर सवालों के जवाबात के लिए मेरे पास एक मौजूद शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक हज़ा इंस्टीट्यूट से ही है। अज़हर इकबाल सिंधु, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइएगा कि आपकी जो टैगलाइन है वो बड़ी ज़बरदस्त है, चेंजिंग लाइव्स थ्रू स्किल्स। अब ये चेंजिंग लाइफ थ्रू स्किल्स कैसे, मतलब ज़िंदगी कैसे बदलने वाले हैं आप हमारे यंगस्टर्स की? मैं बोलूँ कि पाकिस्तान की ज़िंदगी भी है, तो ये पाकिस्तान की ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है? हज़ा इंस्टीट्यूट क्या है, कब शुरू हुआ और क्या मकासद लेके आया? थैंक यू वेरी मच। हज़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिकली ये गवर्नमेंट का एक विजन था 2010 के अंदर कि मुल्क के अंदर अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर ऐसे अदारे लाए जाएँ जो कि इंटरनेशनल स्किल के मुताबिक ट्रेनिंग दे सकें और जॉब प्लेसमेंट फैसिलिटेट करें। सही। तो हमारा गवर्नमेंट के साथ ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था इन 2010 में 2010 के अंदर था। तो उसके बाद हमने ये ट्रेनिंग जो है लॉन्ग प्रोसेस गवर्नमेंट के अंदर है डिफरेंट, तो 2018 के अंदर हमने ट्रेनिंग शुरू की थी। सही। 8 साल बाद, ये 8 साल का गैप क्यों आया? 8 साल का गैप यहाँ आप कह लें कि डिफरेंट काइंड की आप कह लें कि कोई फॉरेन कंपनी आती है, उसको चेक करते हैं कि ये ठीक है नहीं ठीक है, उसके बाद सारे प्रोसेस गुजारते हैं, फिर SECP से हैं, डिफरेंट प्रोसेस है। कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी, कंस्ट्रक्शन ही इतनी डिले होती रही। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डिफ़िकल्ट टू वर्क बट वी सक्सीडेड
to start the work in Pakistan. ایگزیکٹلی ایسے ہی مجھے جو میں ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھتی ہوں اسٹوڈنٹس کی اور جو چیزیں میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی بڑھ رہا ہے. سر مجھے بتائیے گا کتنے لوگ جو ہیں ابھی تک اس پروگرام میں انرول ہو چکے ہیں یا کتنے لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ اس سے پہلے جو آپ کا کویشچن تھا کہ پاکستان کا فیوچر جب پاکستان کے اندر بیسٹ کیا چیز ہے تو آپ نے یوتھ کہا کہ میں نے کو تقریباً آپ کہہ لیں کہ مور دین 60 کنٹریز کا وزٹ کیا ہے. صحیح. میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری لینڈ ہے وی ہیو دا بیسٹ فرٹائل برین. نو ڈاؤٹ. صرف ان کو الائن کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو بیسٹ الائن کر لیں اور انٹرنیشنل لیول کی سکل دے دیں, ساتھ میں سافٹ سکل دے دیں, تو ہمارے پاس جو ریمیٹنسز جو ہیں اس وقت 35 بلین کراس کر گئی ہیں, آلموسٹ 39 بلین کے ہیں. دیٹ کین بی ملٹیپلائی. یہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو پاکستان کہاں سے کہاں تو ہمیں کسی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی بینک کے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اپنا ہی اتنا ریسورسز اویلیبل ہیں اور اس وقت انٹرنیشنلی مور دین 5 ملین لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. سعودی عربیہ کی ڈیمانڈ ہے, جرمن دیکھ لیں, جرمن دے آر آسکنگ فار مور دین 500,000 پیپل فار نیکسٹ 5 ایئر ہے. فرانس لے لیں, یو نیم اٹ, ایوری کنٹری. تو ہمارے پاس تو بہت بڑا ایک وہی تک ینگ جو ہے یوتھ جو ہمارے جس کو آپ کہہ لیں کہ فرام 15 to 29 ایئر کے وہ تقریباً 64% ہے. بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کے پاس جو ہے. سر آپ نے ایک بیچ میں ورڈ استعمال کیا سافٹ اسکل. اب کوئی عام انسان سوچے گا تو مطلب سافٹ اسکل کیا ہے, کس طرح کی اسکلز ہوتے ہیں جو کہ ایک عام انسان میں ہونے چاہیے یا جاب کرنے کے لیے ہونے چاہیے؟ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر کسی کام کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہارڈ اسکل ہوتی ہے, ایک سافٹ اسکل ہوتی ہے. ہارڈ اسکل تو ہمارے جس کے اوپر ہمارا جو سب سے بڑا ادارہ ہے, ریگولیٹر ہے, نیفٹیک, دے آر ورکنگ ہارڈ رائٹ نو. الحمد للہ فار دا لاسٹ 5-6 ایئرس اس نے ٹرمینڈسلی گرو کیا ہے اور اپنا لوہا جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر منوایا ہے, بہت سارے کولیبریشنز کی ہیں. دوسرا ہے سافٹ اسکل. ہم جو مس کنسیپٹ ہے پاکستان کے اندر کہ سافٹ اسکل از اے موٹیویشنل اسپیچ. اچھا. تو وہ ایکچوئل سافٹ اسکل وہ موٹیویشنل اسپیچ نہیں ہے. ایک ایسا ملک, ایک ایسا جو کہ آپ کہہ لیں کہ جہاں کے 2.5-3 لاکھ آپ کہہ لیں کہ مساجد ہیں, 20-25 ہزار موٹیویشنل اسپیکر ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, سب سے بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ ہے, سب سے بیسٹ لا بک قرآن ہے, تو ہم اخلاقیات میں نیچے کیسے جا رہے ہیں؟ تو وہ کچھ نہ کچھ تو ہے. وہ نیڈ سچ کائنڈ آف اسٹیرائڈ اپنے نیشن کے لیے ہمیں چاہیے, جس سے وہ اپنے بیہیویئر, ورک ایتھکس, کمیونیکیشن سکلز ہیں, ان کی پرسنل کریڈیبلٹی ہے اور کلچر ہارمونی کے اوپر, یہ وہ چیزیں ہیں ہم نے شروع کی ہیں. اس کے اوپر ایک اور چیز ہے کہ سافٹ اسکل تو ہے, ہمارے لوگ ہیں کہ ہم اسپیچ دے دیتے ہیں, ماڈیولز بنائے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں, لیکن میجرنگ ٹولز نہیں ہیں. تو اس کو ہم میجرنگ ٹولز کے اندر کنورٹ کیا ہے, بلکہ سافٹ اسکل کو بھی ہم نے ایکسرسائزز کے ذریعے 80-20 کے فارمولے کے اوپر کہ 80% جو ہے اس کی ایکسرسائزز کے ذریعے ہم بچوں کے, تاکہ ان کو ایک ایسی چیز ایسا ٹرانسفارم کیا جائے کہ کم از کم وہ اگلے 6 مہینے کے لیے ان کے اندر امیون سسٹم پیدا ہو جائے. اگر ملک کے باہر بھی جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ دے شوڈ ورک اوور دیئر. تو دس از یہ تو وہ سکلز ہیں جو میرے خیال سے ملک کے اندر بھی بڑی ضرورت ہے تمام تر اداروں میں, کیونکہ میں دیکھتی ہوں آج کل ینگسٹر جو ہیں وہ 6 مہینے ایک جگہ جاب کی, سال جاب کی, اس کے بعد وہ چل نہیں پا رہے ہوتے, سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں. وہ بیہیویئر ایشوز ہی ہیں جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. سدھو صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے بچے جو ہیں وہ ابھی تک آپ کے ساتھ انرول ہوئے ہیں اور کتنے بچوں کی کسی بھی فارن کمپنی میں یا کہیں پہ پلیسمنٹ ہو چکی ہے؟ ہمارے پاس ابھی تک 30,000 سے زیادہ ہم بندوں کو ٹرین کر چکے ہیں اور ہمارے پاس تقریباً 63% پلس جو ہے, مور دین 60% ہمارے پاس امپلائمنٹ ریشو ہے, لوکل اینڈ انٹرنیشنل بوتھ ہیں. ہیوج نمبر 60% جو ہے وہ یا 63% کافی بڑا نمبر ہے, اس کو اچیو کرنا بڑا مشکل. سدھو صاحب میرا سوال ایک یہاں پہ دماغ میں آیا, وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہی سب ہوتا رہا ہے, بہت ساری کمپنیز ہیں جو اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو ینگسٹرس کو باہر بھی لے کے جاتے رہے ہیں, ان کو جابس بھی دلواتے رہے ہیں. آپ ایسا مختلف کیا کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ انرول ہونا چاہیے, آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے؟ لیکن پاکستان کے اندر فار دا لاسٹ مور دین 70 ایئرس ٹریننگس تو ہو رہی ہیں اور ہر گورنمنٹ ہے وہ سیول تھی یا دوسری فوجی تھی, ہر گورنمنٹ نے اس ادارے کو نگلیکٹ نہیں کیا, اس آپ کہہ لیں ڈپارٹمنٹ کو. تو بلینز آف روپیز جو ہے ہر سال گورنمنٹ اسکل فل بچوں کو بنانے کے لیے وہ خرچ کرتی رہی ہے. لیکن بہت ساری ٹریننگیں جو ہیں میجورٹی جو ہیں وہ گھوسٹ
फेक होती रही हैं। मैं हर उस ट्रेनिंग को फेक करार दूंगा जिसका ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव नहीं हुए। एक्चुअल तो है कि बच्चे को स्किलफुल करके जॉब के काबिल बनाया जाए और जॉब के प्लस उसको जहाँ एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। तो वो ट्रेनिंग तो होती रही है, लेकिन बंदे जो हैं वो जॉब पर नहीं, जॉब पर क्यों नहीं जा सके? क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं थी। हमने गवर्नमेंट के साथ यही एक रिक्वेस्ट की, एक पिच किया कि ये ट्रेड जो हैं हम जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से वो चूज़ करेंगे, प्राइस जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पर नहीं, एटलीस्ट उस लेवल पर प्राइस लेकर आएँ जिसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग करवा सकें, क्योंकि कंज्यूमेबल बहुत महंगे हैं, उसके ऊपर सारी ट्रेनिंग बहुत महंगी है। तो प्लस हमने कहा जी ये हमें कर दें और 70% हम इंटरनेशनल प्लेस करेंगे, तो हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट को 70% इंटरनेशनल प्लेसमेंट के साथ लिंक कर दें। हमारी पेमेंट उस वक्त की जाए जब हम इनको बच्चों को बाहर लेकर जा चुकेंगे। अभी 100 अगर बंदा ट्रेन करते हैं, 2-4 बंदे तो आप सिफारिश से करवा सकते हैं, लेकिन 50-60% नहीं हो सकता। तो 50-60% वही होगा जब आपकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी। तो वो इसलिए हमने ये एक बेंचमार्क, वी वांट टू क्रिएट अ बेंचमार्क इन द कंट्री, जिससे हर बंदा, हर अदारा जो है एटलीस्ट अगर 70 नहीं 60% तो करे। तो दिस इज़ द वे वी आर चेंजिंग। एक तो ये है, दूसरी तरफ हम कर रहे हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर साहब और सूबाई गवर्नमेंट्स भी हमें तावन कर रही हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं जिस बच्चे के पास स्किल है और इंटरनेशनल जॉब भी है तो उसको इंटरेस्ट फ्री एक लोन क्रिएट किया जाए। तो उसके ऊपर आलमोस्ट सभी सूबाई गवर्नमेंट्स रेडी हैं और पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है, केपी गवर्नमेंट ने भी किया है, सिंध गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट भी है, पीएम साहब ने 10 लाख का लोन भी दिया है। तो दिस इज़ वी आर इंटरलिंक। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नीयत की बात है। आप नीयत ठीक कर लें तो हमारे ही यही बच्चे जो हैं, जो कि इस वक्त मिलियंस में पड़े, हम 10 मिलियन बाहर भिजवा दें तो हमारा जो 39 बिलियन है इट विल कन्वर्ट इनटू द $80 बिलियन। सो वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम, हमें किसी से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अपने हमारे बच्चे उनके ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट। आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, बल्कि आई मस्ट अप्रिशिएट यू ऑन दैट, कि हमारे यहाँ पे जब भी कोई काम होता है ना, वो कहते हैं पहले पैसे जो है वो टेबल पे रखो, उसके बाद काम होगा। ठीक है, तो आपकी जो अच्छी बात थी और जिससे मुझे यकीन आया कि वाकई हज़ा इंस्टीट्यूट जो है वो ठीक काम कर रहा है, वो ये है कि पहले हम काम डिलीवर करेंगे, आपको पसंद आता है तो उसके बाद आप हमें जो है वो उसकी पेमेंट करें। आई मस्ट अप्रिशिएट, दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग स्टेप। अच्छा, आपका जो है वो पीएम्स स्पेशल इनिशिएटिव ऑन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के साथ भी कोई कोलैबोरेशन चल रहा है, ये कोलैबोरेशन क्या है और इसमें किस तरीके से काम हो रहा है? ये एक हमने प्रोजेक्ट जो है हमने गवर्नमेंट को एक पिच किया था, सही, जिसका पायलट प्रोजेक्ट चला। तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट के लिए, जैसे कि अभी पीएम साहब का जो है इनिशिएटिव भी है, विज़न भी है, तो पीएम साहब ने 10,000 बंदों के लिए एक फंड्स अप्रूव किया कि उस टेंडर हुआ पेपरा रूल के मुताबिक, बहुत सारी कंपनी ने पार्टिसिपेट किया, 1000 ने आल्सो पार्टिसिपेट किया। तो हमें उस एक थ्रू एक पेपरा के ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस के ज़रिए हमने विन किया। तो उसके अंदर यही था कि ट्रेन करके बच्चों को 70% जो है इंटरनेशनल प्लेसमेंट, नो लोकल प्लेसमेंट, इंटरनेशनल प्लेसमेंट है। तो इसलिए ये वी आर अ मेन, आप कह लें कि इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर विद नेफ्टेक है। ठीक है, तो ये आप इस प्रोग्राम में काम करें। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो इसमें आपके साथ वो हो रहे हैं और गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है कि आपको वो स्पॉन्सर कर रही है? और गवर्नमेंट, दूसरा सवाल ये भी आता है कि अगर वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा इस चीज़ का? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो है कि बच्चों को अलाइन करें, सही, स्किलफुल करें। दूसरा है कि गवर्नमेंट को तो फॉरेन रिमिटेंसेस चाहिए। तो इससे आसान, इजी और शॉर्टेस्ट और कोई सलूशन ही नहीं है। ये तो आप कह लें कि अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल एक बच्चे के ऊपर 100 रुपया लगा रही है, तो रिमिटेंस की शक्ल के अंदर वो अगले 3 महीने के अंदर वो पैसे पूरे कर लेती है। बल्कि तो इससे शॉर्टेस्ट, और 3 महीने पूरे करके फिर अगले 2, 5, 10 साल वो रिमिटेंस आती रहती हैं। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, दिस इज द कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, दिस इज द शॉर्टेस्ट। और इसका जो ROI है इट्स लेस देन 6 मंथ।
उसके सिद्धू बाद साहब, एक अब आम पाकिस्तानी का दिमाग जो है ना वो कहीं ना कहीं शरारती भी होता है, तो मेरा भी थोड़ा है इस मामले में। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आया है कि गवर्नमेंट इतना पैसा भी लगा रही है, ठीक है, बदले में मेरे से कुछ नहीं मांग रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो इनिशिएटिव है या ये जो प्रोग्राम है इसमें एक शर्त ये भी हो कि आप जब जाएं, आपको एम्प्लॉयमेंट मिले तो आपकी जो सैलरी है या जो आपको पेमेंट्स मिल रही हैं उसका कुछ परसेंटेज आप गवर्नमेंट को देंगे? ऐसा तो नहीं है बीच में कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो, ऐसा कुछ जो आप कमा रहे हैं वो अपने लिए कमा रहे हैं और वो कुछ आप भी 100% गवर्नमेंट के बेनिफिट्स यही है कि आप लीगल वे से रेमिटेंसेस आएँ और बैंक के अंदर आएँ, उससे क्या है वो रेमिटेंस हमारी बढ़ती है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो जाएगा। वेल एंड गुड। अच्छा, मुझे बताइएगा जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, या जितने भी आप कोर्सेज करवा रहे हैं उनमें मिनिमम टाइम स्पेन क्या है और मैक्सिमम क्या है? अगर कोई भी कोर्स है तो उसके लिए सबसे कम टाइम कितना दरकार है और सबसे ज़्यादा अगर कोई कोर्स है तो उसके लिए कितना टाइम दरकार है? पाकिस्तान के अंदर अभी जो नेफ्टे का मिनिमम जो कोर्स स्पैम है वो 3 मंथ का है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है ओवरसीज़ प्रमोटर्स के साथ मिलकर एक चीज़ शॉर्टेस्ट एक और प्लान भी गवर्नमेंट ने बनाया है, रिफ्रेशर कोर्स। सही। वो लोग जो कि ऑलरेडी जिनके पास नेफ्टे का, टेफ्टा का या किसी भी अदारे का सर्टिफिकेट है या कोई सर्टिफिकेट नहीं है ठीक है। और उसने स्किलफुल है, उसने मार्केट में 2-4 साल 5 साल का तजर्बा किया है, तो उनको 1 महीने से लेकर 45 डेज़ का वो कोर्स करवाया जाए और बाहर भिजवाया जाए। तो गवर्नमेंट ने हर सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, यानी मिनिमम टाइम भी है और उसमें मैक्सिमम डिपेंड करता है कि एक इंसान की कैपेसिटी कितनी ये बाकी तो टेफ्टा जो हैं साल का कोर्स भी करवाते हैं, 6 मंथ का भी है, 3 ईयर का भी है, लेकिन अभी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम है ये हमारे पास 10 वीक का प्रोग्राम है, 10 वीक की ट्रेनिंग है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स कह लें या 2.5 मंथ है। लेकिन इसको हमने नॉर्मली ट्रेनिंग 4-4.5 घंटे की होती है, तो इसको हमने थोड़ा सा बूट कैंप की स्टाइल पर ले गए हैं कि हम 6 आवर्स की ट्रेनिंग के ऊपर ले गए, क्विक प्रोसेस ठीक है, प्लस जिनके थ्योरी है, प्रैक्टिकल एंड सॉफ्ट स्किल एंड फॉरेन लैंग्वेज जो है, हम अगर फॉर एग्जांपल वो सऊदी में जा रहे हैं तो हम बेसिक लैंग्वेज उसको अरेबिक के बारे में वो बता रहे हैं और पूरे कम्युनिकेट कर सके। आई एम अप्रिशिएट कि इस बार नेफ्टेक ने जो हमारा कैरिकुलम था सॉफ्ट स्किल का उसको इन कोर्सेज के अंदर एम्बेड कर दिया है। अच्छा, ये मिक्सचर हो गया तो ये अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर जल्दी से आप मुझे लिस्ट डाउन कर लें कि कितने कोर्सेज करवा रही हैं या कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके ऊपर आपका मेजर फोकस है? इस वक्त चूँकि जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है जीसीसी, क्योंकि हमारा मेन फोकस 80% वो सऊदी अरेबिया है, तो सऊदी अरेबिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, तो हम कंस्ट्रक्टर जो है सेक्टर है सबसे, सेकंड के ऊपर है हॉस्पिटैलिटी के ऊपर आ रहे हैं, फिर हमारे पास लॉजिस्टिक्स है, तो ये 3-4 है। ओवरऑल हम 5 सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटैलिटी है, हेल्थ केयर है, लॉजिस्टिक्स है एंड आईटी को कवर कर रहे हैं। ठीक है। मेजर टारगेट आपका कौन से लोग हैं? मेजर कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स, कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप जो है वो ज़्यादा काम करें क्योंकि उनकी डिमांड जो है वो बहुत बाकी कंट्रीज़ में ज़्यादा है। ठीक है। फॉरेन जॉब्स के बारे में क्यों सोचा? पाकिस्तान में ये जॉब्स क्रिएट करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्रिएट जॉब तो गवर्नमेंट ने करनी है, हमारा तो है जो डिमांड्स हैं, हमने एक मार्केट सर्वे उसको पढ़ते हैं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर जॉब्स कौन कौन सी रिक्वायर हैं इंडस्ट्री में, कौन कौन सी इंडस्ट्री चल रही है उसका सर्वे है। फिर इंटरनेशनल जॉब मार्केट को देखते हैं, अगर सऊदीया है तो सऊदीया का पिछले 5 साल का और नेक्स्ट 5 ईयर का हम देखते हैं अगले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। तो सऊदीया के सबसे जो बड़े जो हैं वो कंस्ट्रक्शन है, सेकंड के ऊपर हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर है। दीज आर 3 मेजर उनके पास जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब अज़हर साहब एक सवाल ये भी है कि हम जब फ़ॉरेन जॉब्स के बारे में सोचते हैं या इंटरनेशनल प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं तो मेनली हमारे दिमाग में ये आता है कि ये मर्दों के लिए ही है सब कुछ। मेरे जैसी बेचारी ख़वातीन कहाँ आ जाएँ, जो लड़कियां हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो चाहती हैं कि वो किसी और कंट्री में जा, क्योंकि अब ज़माना चेंज हो रहा है तो हम चाह रहे हैं कि ये चेंज, ये ट्रेंड जो है ये पाकिस्तान में भी आना चाहिए। तो लड़कियों की जो एम्पावरमेंट है या जो बच्चियाँ हैं हमारी, उनकी जो प्लेसमेंट है उसके बारे में आपने क्या सोचा? देखें जी, हमें तो बड़ी खुशी है इसके, मैं तो लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, नो डाउट। आप तो बड़े ही सॉफ्ट आप कह लें कि ट्रेड की बात कर रही हैं। हमें इसके ऊपर फ़ख्र हासिल है कि पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम हमने जो लड़कियां जो हैं वेल्डर्स बनकर साउथ कोरिया गई हैं विद सैलरी पैकेज ऑफ मोर देन $2,000 पर मंथ।
ओके, तो हम तो हर हार्ड बहुत स्किल के बड़ी अंदर amount है ये। अभी मोल्डिंग के अंदर हमारे पास बच्चियाँ ट्रेनिंग ले रही हैं, वेल्डिंग में हमारे पास बच्चियाँ ट्रेनिंग ले रही, आईटी में तो है ही हैं। हमारे लिए कुछ नहीं है मेल फीमेल, ऐसा कुछ नहीं है। तो फीमेल्स बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कितनी रेशो है मेल्स के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ females? आईटी के अंदर जो है वो रेशो ऑलमोस्ट 20 से 25% के ऊपर है। सही। हार्ड स्किल के ऊपर वो ही 2-3%, कम 2-3% है इसमें रेशो। क्योंकि और it's a- लगता it's है not- फ्यूचर में कि बढ़ेगी ये रेशो? ऑफ कोर्स, जितनी के महंगाई आ रही है, हाँ। इन्फ्लेशंस हैं, और घर का हर फर्द ही काम करेगा तभी है। तो लेकिन खवातीन को भी काम पे लगाया जाए। नहीं, खवातीन मेरे ख्याल में अगर हम वेल्डिंग की बात करें, दे आर द बेस्ट बेवलर्स, बहुत अच्छी उनकी जो आप कह लें कि बेवलिंग करती थी लड़की। अरे वाह, अमेजिंग। अच्छा, मुझे बताइएगा किन किन ममालिक में आपकी कोलेब्रेशंस चल रही हैं, किन किन ममालिक के ऊपर आपका मेजर फोकस है सऊदी अरेबिया के अलावा, कि यहाँ पे जो है वो प्लेसमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, या फिर जो यंगस्टर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं उनकी किन किन ममालिक में प्लेसमेंट हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी जो इस वक्त डिमांड है जो हमसे पूरी नहीं हो पा रही, वो तो सऊदी अरेबिया की है। डिमांड पूरी नहीं हो रही। हमारा जो मेजर कंसर्न है, देखिए मेरी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के सब अदारों से, प्लस जितने भी हमारे OEP ब्रदर्स हैं सबको मिलकर हैं, कि हम जब सऊदीया से भी हम डिमांड देख, सबसे ईजीएस्ट डिमांड वो है, लेकिन इसके बावजूद बहुत हमारे OEP ब्रदरान को मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनियां भी सऊदीया में बैठी हैं, दे आर नॉट विलिंग टू टेक पाकिस्तानीज। वाई? हमारे बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, हमारे स्किल का तो है ही है, लेकिन बिहेवियरल इश्यूज़ हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है सबसे ऊपर जो है सॉफ्ट स्किल को कंपलसरी कर दे, कोई बंदा मुल्क से बाहर उसका वीज़ा प्रोटेक्ट ना हो अनलेस ही शी गेट अ सॉफ्ट स्किल सर्टिफाइड, तो हमारा आप कह लेंगे विद इन 6 मंथ और 1 ईयर के अंदर अगर सऊदीया के अंदर हमारा बच्चा सालाना को 5-6 लाख जा रहा है, तो डेट विल गो टू द 1 मिलियन ऑटोमेटिकली। सबसे बड़ी हमारी इस वक्त जो डिमांड्स हैं सऊदी अरेबिया है, उसके बाद हमारे पास साउथ कोरिया चल रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग हाई टेक वेल्डर्स टू देम। यूरोप के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो दीज आर द मेजर सेक्टर जिसके अंदर GCC, ईस्ट यूरोप एंड फार ईस्ट जो है। ठीक है, ये आपके जो है वो मेजर फोकस है। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे तो आप सारा काम कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ भी आपकी कोलैबोरेशन चल रही है, जितने स्टेप्स आप यहाँ पे ले सकते हैं वो आप ले भी रहे हैं। क्या कोई इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं या जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ भी आपके MOU साइन हुए हैं, या उनके साथ कोई कोलैबोरेशन चल रही है जिसकी वजह से इस प्रोसेस को मज़ीद स्मूथ बनाया जा सके? इस प्रोसेस को नो डाउट कि नेफ्टेक का सर्टिफिकेट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। इसके बावजूद भी हमने UK, फ्रेंच और फिनलैंड की सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ साइन किया है, ताकि हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल सर्टिफाइड बना कर दे दें। ये तो हमारा है सर्टिफाइड। बाकी दूसरा तरफ हमारे पास एम्प्लॉयर्स हैं, सऊदीज़ एम्प्लॉयर्स हैं, कोरियन हैं, जैपनीज़ हैं। सो वी आर रेगुलरली हम इन टच हैं, उनके साथ हमारे एग्रीमेंट साइन हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे जो है डिमांड जो है कंस्ट्रक्शन के अलावा हेल्थ केयर के अंदर हैं जो पूरी नहीं हो पा रही। उनको चाहिए सर्टिफाइड बंदा, और आप वो प्रोवाइड करेंगे? वो हम करेंगे अगर हम सब मिलकर, जैसे कि मेरी अपने OEPs ब्रदर्स सबसे भी वो भी रिक्वेस्ट है कि दे आर, आप कह लें कि उनके पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। वो पैसा खर्च करके सऊदीया दूसरे मुल्कों में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहाँ टाइम खर्च करना पड़ता है, तो जॉब लेकर आते हैं। इट्स नॉट सो ईजी, लेकिन उनको भी मजबूरी है कि उनके पास सर्टिफाइड स्किलफुल बंदा नहीं मिलता। हम ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, हम पूरे मुल्क का सिस्टम को हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसके लेवल को बढ़ाएं। ये हमारी स्ट्रेंथ है। उनकी डेफिशिएंसी क्या है कि उनके पास सर्टिफाइड बंदा नहीं है, वो हमारे पास है। हमारे पास जॉब उनके पास ज़्यादा है, तो उनकी स्ट्रेंथ हमारी डेफिशिएंसी है, हमारी स्ट्रेंथ उनकी डेफिशिएंसी है। तो मैं कहता हूँ लेट्स जॉइन हैंड टुगेदर, मिलकर एक ऐसा काम करें। इट विल टेक 6 मंथ 1 ईयर प्लान, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर 2025 में ये कर लें, 2026 के अंदर हमारे पास हमें ऑर्डर भी ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे, हमारी रेमिटेंस भी बढ़ जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। सब कुछ ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, उसी से जो है ये सारा कुछ हो सकता है। अच्छा, मुझे बताइएगा हज़ा इंस्टीट्यूट को आप अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? मेरी जो विश लिस्ट है कि
हर साल कम अज़ कम हम 50,000 बंदे को ट्रेंड करके और मुल्क से बाहर भेजें। लेकिन दिस ईयर जो हम इंशाल्लाह वी आर टारगेटिंग एटलीस्ट 10,000 पीपल जो है। 10,000 यस, इस एक साल में जो है वो प्लान कर रहे हैं आप? प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक, और लगता है कि ये 10,000 का टारगेट अचीव हो जाएगा इंशाल्लाह। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। अगर आपकी नीयत साफ़ है, मेहनत से काम करें, मुश्किलात आती हैं, बड़े बड़े मुश्किलात हैं, लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव लें, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, ज़ाहिर है जो काम करेगा तो क्रिटिसिज्म तो उसी को होगा, जो काम नहीं करेगा उस पर तो किसी का है ही नहीं है। तो वो उसको मैं बाला ताक रखते हुए आई लव माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान, तो दिस इज़ आई एम फॉर पाकिस्तान। अरे वंडरफुल। मुझे ये बताइएगा कि ये प्रोग्राम का इनिशिएटिव भी आपने ले लिया, गवर्नमेंट ने आपके साथ कोलैबोरेट भी कर लिया, आपकी जो स्पिरिट्स हैं वो भी काफ़ी हाई नज़र आ रही है, मोरल काफ़ी हाई है, एनर्जी काफ़ी हाई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखते हुए अब मुझे जो एक अहम सवाल है जो सबके लिए अहम है वो ये है कि हाजा इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट कैसे हुआ जाए। आपकी कोई वेबसाइट है, आपका जो कहीं पर जो इदारा है उसका एड्रेस बताएँ, सारी डिटेल्स बताएँ ताकि आसान हो जाए, प्रोसेस मज़ीद आसान हो जाए, क्योंकि जो इतनी बातें सुनिए सब मोटिवेटेड हैं तो ये भी समझ आ जानी चाहिए कि आपसे कनेक्ट कैसे किया जाए। इट्स वेरी सिंपल, इट्स आईटी का दौर है, तो आप गूगल पर जाएं और हाजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप जस्ट टाइप करें, यू विल फाइंड ऑल द। आपके कोई फॉर्म्स वगैरह हैं, कोई क्राइटेरिया है किसी चीज़ के? एवरीथिंग इज मेंशन्ड, अप्लाई फॉर्म भी है, सेक्टर्स कौन से हैं, ड्यूरेशंस क्या हैं, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द वेबसाइट के ऊपर। चलें, वंडरफुल, ये तो ग्रेट हो गया। अब ज़ाहिर टेक्नोलॉजी है तो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल जो है वो हम सब पे फ़र्ज़ है, लाजिम भी है, ठीक है। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी, वो नौजवान जो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, इस टाइम पे मायूस हैं, या वो नौजवान, उनके लिए भी कहना चाहूँगी जो बड़े मोटिवेटेड हैं, जो सोच रहे हैं कि फ्यूचर हमारा बड़ा ब्राइट हो सकता है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जो मायूस हैं वो अपनी गलतियों से मायूस हो सकते हैं। इस वक्त मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। ट्रेनिंग 100% फ्री कर दी है टोटल। आप आएँ, ट्रेनिंग लें, फिर आप गरीब हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप आएँ, आकर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे रही है जाने के लिए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल मायूसी तो वही है जिसका काम है सिर्फ क्रिटिसिज्म और सिर्फ गलतियां निकालनी है, उसको छोड़ें, बी पॉजिटिव हों। ट्रेनिंग है चारों के चारों सूबों के अंदर अवेलेबल है। आप एजेके में है, जीबी में है, बलूचिस्तान के अंदर चल रही है, केपी में है, फाटा रीजन में चल रही है। सिर्फ जवान उठे और हिम्मत करे, सिर्फ हौसला करना है, क्योंकि हमारे जवान वो भी हैं जो कहते हैं कि जनाब कि सर्टिफिकेट मिल जाए, ट्रेनिंग ना करनी पड़े, और फिर सर्टिफिकेट मिलने के बाद जॉब मिल जाए, जॉब पर जाना ना पड़े। वो जवानों को हम कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह ही उनका जो है हाफिज है। बाकी तो टोटल इससे बढ़कर तो गवर्नमेंट ने, मैं कहता हूँ कि पिछले 70-75 साल के अंदर भी इतने फंड्स गवर्नमेंट ने किसी ने एलोकेट नहीं किए जितने इस वक्त फेडरल और चारों सूबों ने। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सब ने एक ही है, जवानों को स्किलफुल करें और इनको प्लेस करें। वंडरफुल, वाकई ऐसा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मीडिया के साथ मुंसलिक हूँ, तो जब मैं देखती थी खबरें तो बड़ी मुख्तलिफ खबरें होती थी, लेकिन अब जब मैं पिछले 1.5-2 साल से जो खबरें देख रही हूँ वो यही है कि हमारी यूथ को हमने स्किलफुल बनाना है और स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है उसके ऊपर हमारा मेजर फोकस है। अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और यंगस्टर्स के लिए अब मैं दोबारा बोलूँगी, बड़ा आसान सा तरीका है, आप जाएँ, गूगल खोलें, कोई भी जो है ना आपके पास जो भी आसान तरीका है फ़ोन में, उसके ऊपर जाएँ, हाजा इंस्टीट्यूट को सर्च करें, देखें कि क्या क्राइटेरिया है, और ये देखें कि आप ख़ुद को किस तरीके से यूज़फुल बना सकते हैं। घर में बैठ के सोशल मीडिया का नेगेटिव इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप पॉजिटिव इस्तेमाल करें और अपनी जो एनर्जीज़ है ना वो किसी अच्छी जगह पे इस्तेमाल करें। ये ना सोचें कि हम पाकिस्तान के लिए करेंगे या किसी और के लिए करेंगे, अपने लिए करें, क्योंकि जब आप अपने लिए करेंगे पाकिस्तान के लिए खुद ही हो जाएगा। आपको जो है ना वो हैवी स्टेप्स नहीं उठाने पड़ेंगे, बेबी स्टेप्स है, जब आप उठाएंगे तो पाकिस्तान के लिए खुद ही सब कुछ होता रहेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक सर, आपके लिए भी मैनी बेस्ट विशेस। जो आपका विज़न है, आई प्रे कि वो जो है वो पूरा हो, क्योंकि पॉजिटिव लोग जो हैं वो बड़े कम मिलते हैं। अगर मिले हैं तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान का वो भला करें, जो कि हम नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है भला, तो ये भला होना चाहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव गुफ्तगू करने के लिए। दोबारा अगर जो है वो कोई चीज़ लूप होल में रह गई है तो मेरे ख्याल से वो अज़हर साहब हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे और इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि हाजा इंस्टीट्यूट में जो है वो
جو لوپ ہولس ہمیں لگ رہے تھے یا جو لوگوں کے سوالات ہیں ان کے اگر ہمیں دوبارہ جوابات چاہیے تو ہم دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے اور اس پوڈ کاسٹ کے اوپر آپ کو بلائیں گے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو آل دا ٹیم. دیکھیں کہ میڈیا کے اوپر جو کمپین یا کہ کوئی بندہ بھی آج کل موبائل لے کر سوشل میڈیا کے اوپر بنا لیتا ہے, وہ ہمارے حق میں بھی ہمارے اگینسٹ بھی ہیں. تو میں تو خاموشی سے کنسنٹریٹ کر رہا ہوں اپنے بزنس کے اوپر جو لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. دس از مائی, آپ کہہ لیں کہ دس از مائی ٹارگیٹ. اس کے اوپر جو میرے خلاف نیگیٹو کرتا ہے وہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے. ڈیڑھ سال وہ بہتر جانتا ہے, ہر بندہ جانتا ہے وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. ہو سکتا ہے لوگوں کو وہ مینیپولیٹ کر سکے لیکن اللہ تو جانتا ہے نا, سچ سامنے آ جاتا ہے, سچ سامنے آ جاتا ہے, جلد یا دیر لیکن سچ سامنے آ جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی اظہر صاحب. میں کہتی ہوں اپنی انرجی پازیٹیو جگہ پہ لگانی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کون کیا کہہ رہا ہے, کس لیے کہہ رہا ہے. جو آپ کر رہے ہیں اگر آپ اس میں سچے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ رائٹ ڈائریکشن میں ہیں, تو میرا نہیں خیال اتنا جو نیگیٹو آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے یا جو بھی ہے وہ معنی رکھتا ہے. اگر آپ کے لیے ایک انسان بھی پازیٹیو بول رہا ہے تو دیٹس مور دین انف. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.